दीपिका पांडे सिंह के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत को लेकर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव में डर की वजह से बीजेपी की साजिश है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि चुनाव के हार का डर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में बेचैनी पैदा कर दिया है। अब निशिकांत दुबे जी को भी यह लगने लगा है कि हार हमारा तय है, इसलिए ये पहली बार दीपिका के साथ कोई साजिश नहीं रखी गई। इसके पहले भी जिस प्रकार का निशिकांत दुबे जी का बयान दीपिका के खिलाफ आया है, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि अब वो लोग पूरी तरह नैतिकता को खत्म करके अब आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 6 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 6 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिए गए हैं। अब इन 6 दिनों में ईडी सीएम केजरीवाल से डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना सामना कराएगी। साथ ही आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में गहन जांच के लिए अपराध से अर्जित बाकी आय का पता लगाया जाएगा। हालांकि इस बीच कोर्ट ने कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में होगी। साथ ही पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाएगा। शाम 6 से 7 बजे के बीच केजरीवाल अपने 2 वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस दरमियान वो अपने घर वालों सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से भी आधे घंटे मिल सकते हैं। केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और स्पेशल डाइट की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें जरूरी दवाइयां और डॉक्टर की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए। अगर ईडी वो खाना उपलब्ध नहीं करा सकती तो फिर घर का खाना उन्हें दिया जाए। 28 मार्च को 2 बजे के बाद कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की पेशी के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से अपनी बात रखी। उन्होंने सीएम केजरीवाल की भूमिका समेत इस घोटाले को लेकर कई आरोप लगाए। दिल्ली में हुए कथित शराब नीति घोटाले को लेकर जब शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई तो ईडी ने उन पर आरोपों की बौछार कर दी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में राघव मुक्ता के बयान का हवाला दिया और बताया कि केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे, इसलिए शराब नीति में मनमाने ढंग से बदलाव किए गए। इस जमा किए गए पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनावों में भी किया गया। यह पूरा पैसा साउथ लॉबी से दिल्ली आया। मनी ट्रेल की जानकारी मिली है। जो पैसा आया है वो 4 रूट से आया। एसवी राजू ने दावा किया कि आरोपों को साबित करने के लिए बयानों के साथ साथ कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद है। कोर्ट में उन्होंने बताया कि इस घोटाले में आम आदमी पार्टी को कंपनी की तरह ट्रीट किया जाए। कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल न केवल व्यक्तिगत हैसियत से इस केस में आरोपी हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी में बड़ी भूमिका के चलते भी उनकी इस केस में जिम्मेदारी बनती है। केजरीवाल पार्टी के जिम्मेदार नेता और संयोजक हैं। पार्टी में उनकी जिम्मेदारी और भूमिका बड़ी है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।